इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि सभी एग्जाम्स में इक्वल रूप से इम्पोर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? मगध में। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? वेद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कलिंग के युद्ध में अशोक ने क्या परिवर्तन किया? उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय किया। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, अर्थवेद सबसे नया वेद है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? गुप्त वंश को। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? बिहार में। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? वातापी में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? चरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांडेय राजाओं का राज्य। चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? तंजौर में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? हैदराबाद। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया? कृष्णदेव प्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? बहुपति विवाह। हर्ष पहले तो थानेसर से शासन करता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? परुष्णी नदी पर। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अशोक द्वारा। अश्व घोष कौन था? संस्कृत कवि जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। आइए एक मोटिवेशन कोट के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। टाइम, perseverance and 10 years of training will everyone make you seem like an overnight success। यानी कि आप लंबे समय तक ट्रेनिंग लेते हैं, टाइम देते हैं, प्रिजर्वेंस यानी कि धैर्य के साथ काम करते हैं, तो जो आपको सफलता मिलती है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो रातों रात मिली है, लेकिन आपको पता होता है कि वो बहुत कड़ी मेहनत से आपको सफलता मिली। आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें और लगातार संघर्ष करें, खूब पढ़ाई करें। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है ये क्लास आपकी सहायता करेगी आने वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।